हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में एनवीएस में जो मेस हेल्पर का वैकेंसी निकला हुआ है उसका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का रिवीजन क्लास का पार्ट 11 लाए हैं। और इस वीडियो में आपको टोटल 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स पैटर्न पर बेस्ड रहेंगे, ठीक है। और इससे पहले जो मैंने 10 वीडियो अपलोड किया है उसे अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। उसके अलावा 23 वीडियो का भी एक मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो उसे अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख सकते हैं। और जिस वीडियो से मैं पढ़ाता हूँ जिस पीडीएफ से, तो वो पीडीएफ मैंने खुद ही तैयार किया है। वो 600 पेज का पीडीएफ है, ठीक है। और उसमें लगभग 2000 से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस है जो कि हिंदी मीडियम में है। उसके अलावा जो जिस बुक से मैंने पीडीएफ तैयार किया है, ठीक है ना, तो उस बुक का भी मैंने उसको इनक्लोज कर दिया है, ठीक है। तो अगर आप वो पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप जाके खरीद सकते हैं, जिसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और जो सब्जेक्ट वाइज जैसे कि न्यूट्रिशन चैप्टर का, फूड का, और जो हाइजीन वाला जो भी जिस बुक से मैंने तैयार किया उसका पूरा भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं जो 31 नंबर क्वेश्चन है वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। और बहुत सारे दोस्त लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर इंग्लिश मीडियम का मुझे पीडीएफ चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे दोस्त लोग बोल रहे थे कि नहीं मुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ। तो ठीक है, यह जो मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ तो वह 5-6 दिन में कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं इंग्लिश मीडियम में चालू करूँगा। इंग्लिश मीडियम में कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, MCQ क्वेश्चंस का भी, और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का पूरा मतलब आपको मिल जाएगा, ठीक ना, इंग्लिश मीडियम में भी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि एक सक्रिय महिला के लिए प्रोटीन का औसत दैनिक सेवन क्या है। मतलब एक एक्टिव जो महिला है जो काम करती है उसको प्रतिदिन औसत प्रोटीन कितना लेना चाहिए, ठीक ना, कितना चाहिए। तो 45 ग्राम, ठीक है। और एक दोस्त ने बोला था कि सर RDA के बारे में बताइए, तो मैं RDA के बारे में भी बताऊँगा। जितने भी तरह के आपका टॉपिक कमेंट में डाल रहे हैं कि इस टॉपिक को बनाइए, तो उस सारे टॉपिक पर आपको धीरे धीरे वीडियो मिलेगा, ठीक ना। मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, आपको पता ही है मैं जॉब में हूँ तो थोड़ा बहुत टाइम कम मिलता है, ठीक ना। तो जितना भी टाइम मिलता है उसमें मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, ठीक ना। तो मेरे पास अभी एक बुक मैंने लिया है, उस बुक का नाम है फिटनेस, वेलनेस एंड न्यूट्रिशन। तो यह जो बुक है ये इंग्लिश में है, और इसमें पूरा वो जो आप टॉपिक बताएं वो भी टॉपिक इसमें दिया हुआ है। तो मैं उस बुक से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इसमें 3-4 दिन टाइम लगेंगे, ठीक है। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको जो आप टॉपिक बताएं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो लार दिए गए विकल्प में से किसके पाचन में मदद करती है। लार, ठीक है ना। तो मुंह से आपको लार निकलती है और लार आपको स्टार्च के पाचन में मदद करती है। लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है, ठीक ना। शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। जो शरीर में कैल्शियम आपको पता है कि हड्डी और दांत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जो हम कैल्शियम खाते हैं, जैसे कैल्शियम का सोर्स हो गया कौन इंपॉर्टेंट सोर्स, आपका जो दूध है, तो दूध से कैल्शियम मिलती है। तो लेकिन कैल्शियम को अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो जो विटामिन D, ठीक है ना। और कैल्शियम हमारे हड्डी और दांत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो मानव शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। मानव शरीर के ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा लेते हैं। वैसे ऊर्जा तो आपको वसा से भी मिलेगी, लेकिन हम लोग ज़्यादा ऊर्जा किस लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट से हम लोग ज़्यादा ऊर्जा लेते हैं। लेकिन अगर इक्वल मात्रा में कार्बोहाइड्रेट वसा का आप कंज्यूम करेंगे, इक्वल मात्रा में दोनों बराबर, तो आपको वसा से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वस्थ रक्तचाप बनाए रखने के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है। आपका एक हेल्दी ब्लड प्रेशर बना रहे, ठीक ना। देखते होंगे कि बहुत लोगों का BP हाई हो जाता है, किसी का लो हो जाता है, तो आपका BP सही रहे, ठीक ना, स्वस्थ रहे, उसके लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है, तो पोटेशियम आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन मैंने आपको बताया था कि कुछ विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, कुछ वसा में। तो जो विटामिन B एंड C है वह जल में घुलनशील होते हैं। उसके अलावा जो विटामिन A, D, E, K, जैसे कि B एंड C विटामिन है वह जल में घुलनशील हो गया, जल में, ठीक है। और जो विटामिन A, D, E एंड K ये जो विटामिन है वसा में घुलनशील है, ठीक है। तो आप यहाँ पूछ रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन विटामिन C हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन B में दिया हुआ है, ठीक है ना। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि आहार में फाइबर की क्या भूमिका है। तो फाइबर को पता है कि हिंदी में रुक्षांश भी बोलते हैं, और कहीं कहीं चारा भी लिखा रहेगा, ठीक ना। अगर चारा लिखा हुआ है, ठीक है, चारा लिखा हुआ है, रुक्षांश लिखा हुआ है,
फाइबर लिखा है तो सभी एक ही चीज़ होते हैं। तो आहार में फाइबर की क्या भूमिका है? पाचन में सहायता करना, जो डाइजेशन है, तो अनडाइजेस्टेड फूड को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया हो जाती है? तो एनीमिया को हिंदी में अरक्तता बोलते हैं। और एनीमिया किसकी कमी से होती है? तो आयरन की कमी से। आयरन को हिंदी में लोहा बोलते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रश्न है कि धुसका के मुख्य सामग्री क्या है? जो धुसका की मुख्य सामग्री बेसन है। बेसन से धुसका बनता है, उसमें बहुत सारे मसाले वगैरह डालते हैं। अगर आपको पता है कि धुसका है वो किस राज्य की मुख्य मतलब व्यंजन है ना, किस राज्य का सबसे फेमस व्यंजन है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप उस राज्य से देख रहे हैं तो आपको ज़रूर पता होगा, अगर नहीं भी देख रहे हैं तो अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि रोगन जोश नॉर्थ इंडिया के किस राज्य में सबसे अधिक पसंद किया जाता है? रोगन जोश नॉर्थ इंडिया के किस राज्य में सबसे अधिक पसंद किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जो खासकर कश्मीर है वहाँ जम्मू कश्मीर, यह एक मांसाहार मतलब मांस वाला वेजिटेरियन डिश है। ठीक है, सॉरी नॉन वेज डिश है। जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपके लिए रखी हैं, जो कि यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं। आप देख सकते हैं किसानों का एक प्रसिद्ध भोजन ऊंधयू किस स्थान से संबंधित है? किसानों का एक भोजन है ऊंधयू किस स्थान से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। जो गुजरात है वहीं का ऊंधयू एक प्रसिद्ध भोजन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऊंधयू है इसके बारे में बता देते हैं थोड़ा। गुजराती में इस पकवान का नाम ऊंधयू या उल्टा है। ठीक ना, यहाँ ऊंधयू नाम इसलिए है क्योंकि इसे उल्टे बर्तन में बनाया जाता है, बर्तन को उल्टा करके बनाया जाता है ना। ऊंधियू को बाजार की रोटियों के साथ खाया जाता है। ऊंधियू को बाजरे की रोटियों के साथ, बाजरा होता है ना, ज्वार बाजरा आप जानते होंगे, तो बाजरे की रोटियों के साथ खाया जाता है और चूल्हे पर पकाया जाता है। ठीक है ना, ऊंधियू के बारे में कुछ और बातें बता देते हैं। गुजराती पकवान का नाम ऊंधियू या उल्टा होता है। यह व्यंजन सूरत की क्षेत्रीय विशेषता है। सूरत जो है शहर, उस एरिया में खासकर यहाँ बनाया जाता है। ठीक ना, चलिए कुछ और प्रश्न आपको बताते हैं कि यहाँ पर आप एक देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि मैं एक पतला साथी हूँ, हल्का या गहरा। यह एक तरह से जो बुझाउल होता है उसके टाइप से बताया गया है और उसको आपको समझ के आपको बताना होगा कि मैं एक पतला साथी हूँ, हल्का या गहरा, तेल में छनकता मैं खुशबू का मेला ना, भून जाने पर मैं जी उठता हूँ। जब जिसको भूजना है, भूजना आप जानते होंगे, तो भून जाने पर मैं जी उठता हूँ, उसमें जान आ जाती है। दही और जलजीरा के साथ मैं फलता फूलता हूँ। दही और जलजीरा के साथ फलता फूलता हूँ। क्या तुम समझ सकते हो मैं कौन हूँ? नाम बताओ उस मसाले का जो बहुत खास। यहाँ जो 4 ऑप्शन है, हल्दी, दालचीनी, जीरा एंड लौंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीरा। जी, एक बार फिर से प्रश्न ये देखिएगा कि मैं एक पतला साथी हूँ, हल्का या गहरा, तेल में छनकता हूँ। तेल में आप देखते होंगे कुछ भोजन बनाते हैं छौंक लगाते हैं, तेल में छनकता हूँ, मैं खुशबू का मेला, बहुत खुशबू फैल जाती है। भून जाने पर मैं जी उठता हूँ। ठीक है ना, उसको भूनते हैं, बहुत ज़्यादा खुशबू आ जाती है। दही और जलजीरा के साथ मैं फलता फूलता हूँ। दही और जलजीरा में उसको डाल के खाते हैं। ठीक ना, तो ये हो गया आपका जीरा। ठीक ना, तो ये बुझाउल टाइप के हैं, तो इस तरह के भी प्रश्न आएंगे आपको। ठीक ना, अब जो नेक्स्ट प्रश्न है यह भी इसी तरह का प्रश्न है, बुझाउल वाला। तो आप देख सकते हैं, पिसी हुई मैं बारीक और साहसी, पिसी हुई हूँ और मैं बारीक और साहसी तुम्हारे भोजन को गर्म और ताज़ा बनाती हूँ। भोजन को कैसा करो? गर्म और ताज़ा। अगर ज़्यादा डाल दो तो तुम्हें चिल्लाना पड़े, ज़्यादा डालने पर क्या? तुम्हें चिल्लाना पड़ेगा। और तुमको सी सी सी, आंखों में आंसू गिरे, नाक में बहे, आंख में आंसू आने लगे और नाक भी बहने लगेगा। मेरे मसालेदार तीखे सूरज के नीचे, अब सोचो मत शर्माओ, जल्दी बताओ मैं कौन हूँ। तो आप 4 ऑप्शन है, आप बता सकते हैं कौन है। हल्दी, लौंग, इलायची और लाल मिर्च। इसका सही आंसर लाल मिर्च होगा। लाल मिर्च आप खाते हैं तो आंखों में आंसू आने लगता है, सी करने लगते हैं, ठीक करने लगते हैं ना, तो इसका लाल मिर्च हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समूह में एक ही सामान्य सामग्री से बनी वस्तुएं शामिल हैं? मतलब एक ही सामान्य सामग्री से। ठीक है ना, जैसे यहाँ डोसा, पुलाव और खीर। तो पुलाव तो चावल का बनेगा, खीर भी चावल के, और डोसा किसका बनता है? डोसा भी चावल का ही बनता है। तो इसका चपाती और दाल और सलाद, ये अलग अलग होगा। चपाती तो आपका रोटी आटा का बनेगा, दाल तो दाल, सलाद तो फल सब्जियाँ। ठीक है, हलवा, बिरयानी, जैली। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है वही सही आंसर होगा। डोसा, पुलाव और खीर तीनों चावल के ही बनेंगे, है ना।
अब जो नेक्स्ट प्रश्न है कि लंगर शब्द का क्या अर्थ है। लंगर आप जानते होंगे कि लंगर चलता है मंदिरों में, गुरुद्वारे में, तो लंगर का क्या अर्थ है। तो मध्याह्न का भोजन, मुफ्त सामुदायिक रसोई, एकत्रित दान या पवित्र भोजन। तो लंगर शब्द का सब मुफ्त समुदाय रसोई मतलब मुफ्त में वहाँ खिलाया जाता है अब पूरे कम्युनिटी को, ठीक है ना। जो नेक्स्ट, गुरुद्वारे में एक साथ खाना बनाना और खाना लंगर कहलाता है। गुरुद्वारे में एक साथ खाना बनता है, उसे खाना उसे खिलाते भी हैं तो उसको लंगर कहते हैं, या एक फ्री कम्युनिटी किचन है, ठीक है ना। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि ढोकला भारत के किस राज्य का व्यंजन है। ढोकला, तो ढोकला कहाँ का है। ढोकला गुजरात का है। ढोकला गुजरात का है। तो आप जिस राज्य से हैं तो उस राज्य का जो फेमस व्यंजन है उसका नाम कमेंट करके बताइए। पहले अपने नाम का, राज्य का नाम लिखिए कि आप किस राज्य से हैं, और उसके आगे उस राज्य का जो फेमस व्यंजन है उसका भी नाम लिख दीजिए, ठीक है ना। तो ढोकला गुजरात का एक व्यंजन है। भालिया गेहूँ गुजरात का जीआई टैग है, ठीक है ना। पीठा उड़ीसा की एक मिठाई है। तो पीठा है उड़ीसा की एक मिठाई है। तो पीठा भी पूछ सकता है कि पीठा कहाँ की मिठाई है, तो पीठा उड़ीसा की मिठाई है ना, ठीक है। बीसी बेले भात कर्नाटक का प्रसिद्ध व्यंजन है। बीसी बेले भात कर्नाटक का प्रसिद्ध व्यंजन है, ठीक है। जो नेक्स्ट यहाँ पर आप कुछ, ये तो अलग हो गया, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ता के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। जो ऐसा नाश्ता जो शीघ्रता से बन जाए, जल्दी बन जाए, शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा। यह 4 ऑप्शन है कि अंडे का सैंडविच, कस्टर्ड, डोसा और भेलपूड़ी। भेलपूड़ी, डोसा, कस्टर्ड या अंडे का सैंडविच। तो इनमें से जो सबसे जल्दी कौन सा आप बना सकते हैं। भेलपूड़ी बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं, कस्टर्ड बना सकते हैं या अंडे का सैंडविच। तो भेलपूड़ी होता है वो आप सबसे शीघ्र बना सकते हैं यहाँ पर, जो भी है ना। जो नेक्स्ट प्रश्न है, जो नेक्स्ट प्रश्न है कि किसानों का एक प्रसिद्ध भोजन ऊंधियू किस स्थान से संबंधित है। तो यह तो अभी ऊपर बताया था कि गुजरात से संबंधित है, तो यह प्रश्न आपका रिपीट हो गया, ठीक ना। कहवा एक विशेष प्रकार के चाय या पेय पदार्थ है, यह लोकप्रिय है। तो कहवा, कहवा कहाँ लोकप्रिय है। कश्मीर में, कर्नाटक में, असम में या पश्चिम बंगाल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कश्मीर। कश्मीर में कहवा बहुत फेमस होता है, ठीक ना। यह पेय पदार्थ है ना। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कहवा के बारे में कुछ बातें आपको बता देता हूँ। कहवा चाय कश्मीर की चाय का एक पारंपरिक रूप है ना। कहवा ग्रीन टी की पारंपरिक सामग्री है। इसका सेवन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कुछ मध्य एशियाई क्षेत्रों और उत्तरी भारत में विशेष रूप से कश्मीर घाटी में किया जाता है इसका सेवन, ठीक है ना। ग्रीन टी की पत्तियों को उबालकर चाय को एक बेहतरीन खुशबू देने के लिए बनाया जाता है, ठीक ना। इसमें कश्मीर में खेती किए गए केसर, कश्मीर में केसर उपजते हैं, तो केसर, दालचीनी की छाल, इलायची की फली, बादाम और कभी कभी कश्मीरी गुलाब मिलाए जाते हैं ना। कश्मीरी हिंदुओं ने अक्सर मुगल चाय को कहवा कहा है। मुगल जो चाय है उसे कश्मीरी हिंदू कहवा के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सुझाए गए 5 बुनियादी खाद्य समूहों में से एक नहीं है। मतलब भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सुझाए गए 5 बुनियादी खाद्य समूह में से कौन एक नहीं है। तो पहला है कि दूध और मांस, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, तीसरा दाल और फलियां, चौथा वसा और शर्करा। तो इसका हो जाएगा सही आंसर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको रट लेना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ही एक कुछ और प्रश्नों को दिखाते हैं। जैसे एक ये प्रश्न है कि किसी सभा में अपना परिचय देते हुए किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। कोई छात्र किसी सभा में अपना परिचय देता है। कैसे परिचय देता है कि मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकांश लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। सरसों के तेल में बनी यानी पका हुआ मछली खाना पसंद करते हैं। यह क्षेत्र कौन सा है, कौन सा जगह है जहाँ के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। तो गोवा, केरल, कश्मीर, मिजोरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं कि कैलाश अपनी उम्र से बड़ा दिखता है। कैलाश है जिसका एज होना चाहिए, जैसे मान लीजिए 15 साल, लेकिन वो दिख रहा है कि 18-19 साल के, थोड़ा एज से ज़्यादा दिख रहा है ना। उसका शरीर मोटा और ढीला है, उसका शरीर मोटा हो गया, फूल गया थोड़ा। उसके पैरों में दर्द रहता है, वो बहुत सक्रिय नहीं है, बहुत एक्टिव नहीं है। वो बस स्कूल जाता है और कई घंटे टीवी देखने में बिताता है। वह किस तरह का खाना खाता है, मतलब बहुत मोटापा उसमें हो गया तो क्या खाना खाता होगा। दाल और चावल, चिप्स और पिज़्ज़ा, फल और सब्जियां और रोटी। तो दाल चावल ये सब खाने से तो नहीं होगा,
चिप्स और पिज़्ज़ा ज़्यादा खाता होगा, ठीक है ना। चिप्स और पिज़्ज़ा वगैरह इस टाइप के फास्ट फूड खाएंगे तो आपका शरीर ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर ये मिलान करने वाला प्रश्न है ना कि छोले भटूरे कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है। छोले भटूरे पंजाब में बहुत फेमस है, नारियल डली करी के साथ। और दूसरा सरसों के तेल में पकी मछली, सरसों के तेल में पकी मछली अभी बताए थे कश्मीर में है। और नारियल के तेल में पकी मछली, तो नारियल के तेल में पकी मछली कहाँ होगा, केरल में होगा कि गोवा में होगा। तो नारियल कहाँ उपजता है, नारियल केरल में ना। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इसका कौन सा आंसर है, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 मतलब कि ऑप्शन 4 मतलब पहला के वन, एक मिनट, 4 1 की ई, पहला की ई हो जाएगा, छोले भटूरे की ई। तो छोला भटूरा पंजाब का हो जाएगा। और दूसरा है कि 2 का बी, 2 है नारियल डली करी के साथ, 2 का बी, तो एक केरल का हो गया, ठीक ना। नारियल डली करी के साथ उबला टैपियोका, एक केरल का हो गया, ठीक है। और जो नेक्स्ट है आपका बी का 3, जो बी है बी केरल में सरसों के तेल में पकी मछली, सरसों के तेल, एक मिनट गलत है यार, 4 का 1 जो 4 है, 4 का, एक मिनट, 4 है ना, 1 का ई हो गया, छोले भटूरे पंजाब में, ठीक है। और जो बी का 1 का ई, 2 का बी, 2 है नारियल, 2 का बी, नारियल डली वाला हो गया केरल, ठीक है। और सरसों के तेल में पकी मछली हो गया आपका कश्मीर। और नारियल के तेल में पकी मछली 4 का 4 है, 4 का ये हो गया नारियल के तेल, गोवा। नारियल के तेल में पकी मछली कहाँ हो जाएगा, गोवा, ठीक है। इसका आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि ये वाला थोड़ा है, इस टाइप के मिलान करने वाला प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आप ले लीजिए और इसका जो आंसर है ये 4 नंबर है, ठीक है ना। तो इसको आप ले लीजिएगा, इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से। अब चलिए कुछ और प्रश्न बताते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हाथ धोने का सबसे अच्छा समय है। ये आपका हाइजीन चैप्टर से, जो हाइजीन वाला चैप्टर है वहाँ से ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाथ धोने का सबसे अच्छा समय है। तो खाना खाने से पहले, जब भी आप खाना खाते हैं तो उससे पहले आपको हाथ जरूर धोना चाहिए। सोने से पहले कोई धोना जरूरी नहीं है, पढ़ाई करने के बाद भी कोई धोना जरूरी, टीवी देखने के बाद। जब खाना खाते हैं तो उसके साथ गंदगी पेट में जा सकती है, इसलिए खाना खाने से पहले, ठीक है। दांतों की सफाई के लिए दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए, तो 2 बार, ठीक है। एक सुबह खाना खाने से पहले और एक रात में खाना खाने के बाद, ठीक है ना। नाखूनों को नियमित रूप से क्यों काटना चाहिए, ताकि भोजन में गंदगी न जाए। जब भी आप नाखून देखते होंगे जिसके बड़े बड़े होते हैं तो नाखून के अंदर बहुत सारे गंदगी घुस जाती है। जब वो खाना खाती है तो वो आपके मुँह के द्वारा आपके पेट में जा सकते हैं, बीमारियाँ फैल सकती है। इसलिए भोजन में गंदगी न जाए, इसीलिए नाखूनों को नियमित रूप से काटनी चाहिए, ठीक है ना। स्नान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा, सुबह का समय सबसे अच्छा हुआ, ठीक है। और दोस्तों अगर आप इंग्लिश मीडियम में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जो दोस्त अगर चाहते हैं कि मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ा हूँ तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कमेंट करेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको इंग्लिश मीडियम में चाहे, तभी इंग्लिश मीडियम में मैं कंटेंट तैयार करूँगा, MCQ क्वेश्चन तैयार करूँगा, ठीक है ना। मैंने बुक 1 लाख की खरीद ले लिया है, तो अगर आप बताएँगे तो इंग्लिश मीडियम में मैं करूँगा, ठीक है ना, पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। सार्वजनिक स्थान पर छींकते समय क्या करना चाहिए, जो पब्लिक प्लेस होती है, तो पब्लिक प्लेस पर जब आप छींकते हैं तो उसमें क्या करना चाहिए, अपनी हाथों से नाक और मुंह ढक ले। अगर आप पर रुमाल है तो रुमाल से ढक ले, और नहीं है तो हाथ से ही ढक ले, ताकि किसी दूसरे को ना पड़े, ठीक है ना। खाना बनाने से पहले क्या करना चाहिए, जब भी आप खाना बनाते हैं तो उससे पहले क्या करनी चाहिए, तो यहाँ पर सब्जियों को धोना चाहिए। जब भी सब्जियाँ हैं तो सब्जियाँ को धो लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत बार। और सब्जियों को धोने का भी तरीका है, जैसे कि जो हरी सब्जियाँ हैं, जैसे आपका टमाटर वगैरह हो गए, तो उसको पहले धो लो, उसके बाद काटो, ठीक है। और आलू वगैरह है तो उसको काटने के बाद भी धो सकते हो, ठीक है। और हाथ धोना, जब भी खाना बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, उसमें हाथ जरूर धो लेना चाहिए। और किचन को भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सभी हो जाएंगे। बीमारियों से बचने के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी उपाय है, ठीक है ना। तो बीमारी से जब बचना है तो व्यक्तिगत स्वच्छता यानी पर्सनल हाइजीन बहुत ज़रूरी है ना। पर्सनल हाइजीन आपको बहुत ज़रूरी है। जो है टूथब्रश को कितने समय बाद बदल देना चाहिए, जो आपका टूथब्रश है तो उसको 3 महीने में कम से कम बदल देना चाहिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि कपड़े धोने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो साबुन और पानी से। यहाँ पर जो ऑप्शन पर डिपेंड करता है, केवल पानी से धोना,
ये तो नहीं। बिना धोए ही पहनना है, बिगड़ धूप में सुखाना। साबुन और पानी से, अगर यहाँ डिटर्जेंट यानी सरफ रहता तो डिटर्जेंट और पानी से भी हो जाएगा, ठीक है ना। डिटर्जेंट और पानी से हम लोग जनरली कपड़ा धोते हैं, कुछ लोग साबुन और पानी से भी धोते हैं, लेकिन यहाँ डिटर्जेंट और पानी नहीं है, इसलिए साबुन और पानी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। बालों को स्वच्छ रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो हफ्ते में 1 बार धोना चाहिए, ठीक है ना। तो ज़्यादा बार धोओगे बालों को तो उससे बाल झड़ती है, ठीक ना। कम बार धोओगे तो गंदगी होगी, ठीक ना। इसलिए हफ्ते में 1 बार बाल को अच्छे साबुन से, सरफ से, साबुन एंड शैम्पू से धो लेना चाहिए, ठीक ना, शैम्पू लगा के, ठीक है। दांतों को सड़न को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, दांत में सड़न न लगे तो मीठे पदार्थों का सेवन कम करना, दिन में कई बार ब्रश करना और नियमित रूप से डेंटिस्ट के पास जाना। तो उपरोक्त सभी, ठीक ना, ये जितने भी चीज़ें हैं वो सभी आपको करना चाहिए। सही तरीके से नहाने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे महत्वपूर्ण है, तो साबुन और शैम्पू, ठीक है ना। ठंडा पानी, गर्म पानी, पानी तो ज़रूरी ही है, ठीक है ना। और उसके साथ साबुन और शैम्पू, तो साबुन और शैम्पू जो है वो आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, शौचालय का सीट जो कवर इस्तेमाल करना, ठीक है ना, फ्लश का प्रयोग करना, हवा धोना, तो ये सभी आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। तो 2 प्रश्न आपको कराते हैं। छींकते या खांसते समय मुंह ढकने के लिए क्या सबसे अच्छा तरीका है, तो टिश्यू या रुमाल का उपयोग करना, ठीक है ना। आपको छींक आती है तो आप अपने पैकेट में एक रुमाल रखें, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि खाने से पहले हाथ धोने का सही तरीका क्या है, तो साबुन और पानी से, आप साबुन और पानी से 20 सेकंड तक कम से कम हाथ धोएं, ठीक है ना। जल्दबाजी ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आपको लगभग 50 प्रश्न हो गए हैं, ठीक है। और ये जो मैं आपको करा रहा हूँ तो 5-6 दिन में उम्मीद है कि आपका हिंदी मीडियम पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं इंग्लिश मीडियम में आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का तैयारी कराऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड कमेंट करके जरूर बताना कि अगला वीडियो आपको कौन सा टॉपिक पर चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का कोई टॉपिक मैं छोड़ रहा हूँ, तो उस टॉपिक का नाम आप कमेंट करें, ठीक है ना, ताकि मैं उस टॉपिक का भी आपको तैयारी करा दूँ। जैसे एक दोस्त ने आरडीए के बारे में बताया था कि आरडीए क्या होता है, और उसके बारे में तो मैंने आरडीए के बारे में स्टडी कर रहा हूँ और उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू।